तो हाय हेलो क्लास 12th वालों। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा यानी आपका मेन एग्जाम 2025 जो कि था हमारी प्यारी सी फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का। तो आइए जल्दी से सेट ए के सभी आंसर्स को हम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। अब चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, क्वेश्चन तो सारे के सारे सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस और प्यारे से आंसर्स। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर हैं वो सही किए हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो एन मतलब क्या होता है, हमारे एन प्रकार यानी कि नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगला, वायु का परावैद्युतांक होता है। तो वायु मतलब एक, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, एक। ठीक है। अगला, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा, आवेश, संवेग और द्रव्यमान। तो ये है आवेश संरक्षण पर आधारित, क्योंकि इसमें संधि पर मिलने वाली जो विद्युत धाराओं का बीजीय योग होता है वो शून्य होता है, यानी कि यहाँ पर आवेश शून्य होता है, यानी कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, और अगला है ई वाला। कौन सी घटना तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की कण प्रकृति दर्शाता है। ठीक है। अब ये प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, ये सारे के सारे तीन है तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की हेनरिच हर्ट्ज ने। किसने, हेनरिच हर्ट्ज ने। ठीक है। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइसेस। अब देख लेते हैं आगे। तो आगे क्या है भाई साहब, तो आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें है खाली स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। तो आइए जल्दी से खाली स्थानों की पूर्ति यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला क्या है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना हमें। तो आप लोगों को ये तो बेसिक सा सवाल है, आपसे पूछा गया है। तो ये होता है 6 दशमलव के, कितना होता है, 6 दशमलव के 25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 की घाते 18। ध्यान रखना है 10 की घाते 18 लिखा है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई क्या होती है, स्पर्श रेखा। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति क्या होती है। तो वो होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है। अरे भाई अनुप्रस्थ लिख जा, इतनी जल्दी काहे है। कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है। अगला, प्रकाश के की घटना ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। क्या है, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण। अगला ई वाला, तो ई वाले के थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आपतन कोण 90 डिग्री होने पर, आपतन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, यानी कि कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर सत्य असत्य बताना है भाई, थोड़ा सा नीचे हो जा। हाँ, तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य यहाँ पर बताने हैं, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो आइए जल्दी से इसके सारे को देख लेते हैं। पहला है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो बिल्कुल भाई साहब ये सत्य है। ठीक है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती हैं। तो ये बात भी सत्य है, हमेशा बंद पास ही बनाती है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ये भैया असत्य हो गया। दीर्घ रेडियो तरंगों की नहीं होती है, गामा तरंगों की होती है, इसलिए तीसरा असत्य हो जाएगा। एक आधारभूत तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो ये भी कैसा हो गया, असत्य, वो परिवर्तित होता है। अगला, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। तो बिल्कुल सत्य। तो इसमें हमारे ये सी और डी असत्य है, बाकी के तीन हमारे क्या हैं, सत्य है। ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे, और आगे आ जाता है क्या हमारे पास में, यहाँ पर आ जाती हैं सही जोड़ियां। तो यहाँ पर मैचिंग करनी है हमें, क्या करनी है, मैचिंग। ठीक है, तो देखिए पहला है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि इसके लिए हो जाएगा ए। प्रकाश की आवृत्ति, तो प्रकाश की आवृत्ति फोटोन की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बी वाला आंसर। कार्यफलन, तो कार्यफलन क्या है, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला। अगला द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग क्या है, एक गतिशील कण है। ठीक है, अगला देहली आवृत्ति, तो उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, तो ये हो जाएगा ई वाला। और अगला बचा प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या है भाई साहब, फोटोन, तो ये हो जाएगा एफ वाला। ये आइंस्टीन हमारा छूट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जोड़ी मैंने यहाँ पर बता दी है, आप लोग ध्यान से मिला लीजिए कि आपने कितनी सही की है। अब आ जाते हैं यहाँ हमारे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, एक वाक्य में हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो पहला है वैद्युत आवेश के क्वांटी कण का गणितीय रूप लिखिए। तो गणितीय रूप में ये होता है हमारा स्मॉल ए कैपिटल क्यू बराबर एन इंटू ई, और जहां पर एन क्या होता है, वो एक होता है क्या, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक, अगला दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो वो कोटि केवल लिख देना है आपको, 10 की घाते कितने, 14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। ठीक है, 10 की घाते 14 हर्ट्ज की कोटि। अगर पूछ ले कहाँ से कहाँ तक, तो 4.3 गुणे 10 की घाते 14 से लेकर के 7.5 गुणे 10 की घाते ये 14 तक होती है। ठीक है, ये उसकी रेंज हो गई। अब देखते हैं अगला, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता पी, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और मीटर में, किस में, मीटर में। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो 1 आ जाएगा 0.5 और भाग दे देंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, 2 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर। अगला अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। अगला प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो ये रहा इसका आंसर। तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे में हो जाएगा अंडर रूट के 2, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो गए सारे के सारे एक वाक्य के उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से कितने आप लोगों को नंबर मिले हैं। अभी छठवां क्वेश्चन देखिए, निज एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। बहुत ही सिंपल था, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ए भी कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद आयनन ऊर्जा, ये भी आप लोगों ने कर ली होगी, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। और अब आता है हमारा क्या, आठवां मेलस का नियम। तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि मेलस का नियम क्या है हमारा, ये आई बराबर क्या होता है, आई नॉट और कोस स्क्वायर और ये थीटा, ये हमारा क्या है, मेलस का नियम। ठीक है, ये भी आपने कर लिया होगा। अच्छा बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे थोड़ी है सारे के सारे सॉल्व करवाने। अरे करवाऊंगा भी, सुन तो लो मेरी बात। अब देखिए अंक के प्रश्न देख लीजिए, पहला जैसे 11वां है, इस क्वेश्चन को आपको करना था। तो 11वें में हमें क्या अधिकतम ऊर्जा निकालनी थी। तो बड़ा सिंपल है, अधिकतम ऊर्जा का फॉर्मूला आई बराबर हो जाता है क्या, विद्युत वाहक बल बटे में आर। तो विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 12, और बटे में आर का मान कितना दिया गया है, 0.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 30 एम्पियर। ठीक है, अब इसको मैंने बिना पढ़े कैसे सोल्व कर दिया, कई बार करवा चुका हूँ बच्चों, आप लोगों को तो आता ही होगा। तो इसका राइट आंसर आई बराबर 30 एम्पियर, और आपका भी सही होगा। इसका अथवा वाला यदि जिसने भी किया हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, प्रतिरोध यानी कि आर का यहाँ पर जो मान आना है, वो आ जाना है 17 ओम। कितना ओम, 17 ओम। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने कैसा किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर आंकिक प्रश्न की ही बात करूंगा पहले। हाँ, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16वां। ठीक है, बोर मॉडल का उपयोग करते हुए n बराबर 1 2 3 स्तरों का इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है, वो भी हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में और बोर के
मॉडल के अनुसार। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वी एन बराबर, एक्चुअल में ये न्यू के जैसा लग रहा है, ये क्या है, वी एन है, क्या है, तो ये होता है वी एन बराबर, और ई का स्क्वायर अपॉन में होता है आपके लिए 2 एप्सिलॉन और एच, और इनटू में होता है 1/n। ठीक है, क्या होता है 1/n। अब यदि हम यहाँ पर ई का मान रखें, एप्सिलॉन का मान रखें, एच का मान रखें, तो हमारे पास में जो वी एन का मान आ जाता है वो आ जाता है निकल के 2.1 8 और 10 की घाते कितने, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड, और इसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा ये एन। अब हमें ये सारे मान रखना है इसमें, ई का मान, एप्सिलॉन का, एच का, फिर इसको सोल्व करने के बाद इतना मिलेगा, और ये बटे में एन। अब हमें क्या निकालना है, एन बराबर मान के चलो 1 निकालना है, तो इन सब की जगह पर 1 रख देंगे तो हमारा भी बराबर आ जाएगा कितना, इतना ही का इतना आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁶ और मीटर पर सेकंड। अब यदि हम n बराबर 2 के लिए निकालें तो भी 2 हो जाएगा, और जहां पर n है वहां पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 2, और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा। जैसे ही हम लोग इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.9, और 10⁶ उतनी ही रहेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ, फिर आप लोग n बराबर 3 के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो n बराबर 3 के लिए v3 का मान आ जाएगा कितना, 0.7 और 27, और इनटू में आ जाएगा बाय द इसकी पावर 6। तो ये v3 का मान है, ये v2 का मान है, और ये v1 का मान है। तो ऐसे कुछ करना था। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था ये काफी लेंदी है, यहाँ पर इसका आंसर यदि आप लोगों ने किया होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 104.7 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका कुछ क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सिंपल ही थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। ये व्यतिकरण विवर्तन में अंतर देख लीजिए कितना सिंपल, 4 नंबर में पूछा है। पीएन संधि डायोड का पूर्णांक दृष्टकारी के रूप में यहाँ पर पूछा है। तो अब देख लीजिए सारे क्वेश्चन सिंपल थे। अब यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, वो जो न्यूमेरिकल थे, उन सब के आंसर बता दिए हैं। अब यदि चाहते हैं कि मुझे तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।